हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है टिश्यूज़ पे है, ऊतक पे है। ऊतक पे आपको 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने पहले आपको सेल बताया था और सेल पे हमने आपको दिए थे लगभग आपके 45 क्वेश्चन। तो इस तरह से जो बायोलॉजी है आपको MCQ फॉर्म में कवर करेंगे। हम तीनों कवर करेंगे, बायोलॉजी और आपका खबर होगा आपका फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, तो तीनों फॉर्मेट में आपको खत्म होने वाली है और वो आपके ऑप्शनल बहुविकल्पीय प्रश्न के द्वारा MCQ के द्वारा चैप्टर वाइज आपको मिलती जाएगी। ठीक है, ताकि आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के आप अपने नॉलेज में इन्हेंस कर पाएँ, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, चाहे TPC के, चाहे SSC के एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो, जिसमें आपको बायोलॉजी सिलेबस में दिया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, सारे पूछे गए हैं किसी न किसी क्वेश्चन में, किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक दी गई है। ठीक है, देखिए पहला जो आज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं में पाया जाता है। जो कह रहा है कि कौन सा जो टिश्यूज है वो सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो यह है मांसपेशीय ऊतक। जो मांसपेशीय ऊतक है वो सिर्फ जंतुओं में ही पाया जाता है। तो मांसपेशीय ऊतक विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखते हैं सेकंड नंबर है, मांसपेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। जो मांसपेशीय ऊतक कहाँ पाया जाता है, आप बताया पहले ही, कहाँ पाया जाता है, वो जानवरों में पाया जाता है। तो उसका मुख्य कार्य क्या है, उसका मुख्य कार्य है गति को उत्पन्न करना। ठीक है, गति को उत्पन्न करना, गति को उत्पन्न करने का कार्य क्या है, मांसपेशीय ऊतक का काम है। अब देखते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक ही तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, ये क्यों दे दिया। लेकिन जब एग्जाम में यही आए हैं तो भरोसा नहीं होता है कि क्या तंत्रिका ऊतक ही सही होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, अगर आप पढ़े नहीं हैं तब, अगर पढ़े हैं तब तो आसानी से आप आंसर दे लेंगे। अब देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर आपका है, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है। हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है। हृदय मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, हृदय की मांसपेशियों का हृदय मांसपेशी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। देखते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। देखिए शरीर के जो अंग होते हैं वो उसको जोड़ने का कार्य कौन करता है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। संयोजी ऊतक जो क्या करता है, शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, अभी आया मांसपेशीय ऊतक क्या था, बताइए। तंत्रिकीय ऊतक क्या था, अभी आया था ना। मांसपेशीय ऊतक क्या था, उसके गति को बढ़ाने के लिए क्या काम करता है। देखिए हृदय की जो नहीं क्या था, हृदय की मांसपेशियों को, हृदय मांसपेशियाँ और शरीर की जो तंत्रिका का जो हिस्सा था वो था तंत्रिकीय ऊतक। मांसपेशीय ऊतक नहीं पढ़े क्या, नहीं पढ़े, ठीक है आगे आएगा, कोई बात नहीं। निम्न से कौन सा ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, कौन है, संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर, जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक। आगे देखिए, त्वचा का बाहरी स्तर किस ऊतक से बना होता है। तो यह है एपिथेलियल ऊतक। जो त्वचा का जो बाहरी स्तर जो होता है, जो त्वचा का देखते हैं ऊपरी का जो स्तर होता है, किसका बना होता है, एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक का बना होता है त्वचा का बाहरी हिस्सा। अभी संयोजी ऊतक क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, संयोजी ऊतक जोड़ने का कार्य करता है। आगे समझ में, तो आप रिपीटेशन, जो रिपीटेशन होगा आपको पढ़ते जाना है। अभी ऊपर ही था कि जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक इसमें भी आ गया। ठीक, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक रक्त का निर्माण करता है। कौन सा जो है उसमें ऊतक रक्त का निर्माण करता है। तो यह है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा जो है रक्त का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी ऑप्शन में भी पढ़े हैं, एपिथेलियल ऊतक क्या करता है, जो है त्वचा के ऊपरी हिस्सा जो किसका बना होता है, एपिथेलियल ऊतक का बना होता है। और यहाँ पे रक्त का जो निर्माण कौन करता है, आपका अस्थिमज्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो आप रिलेट करते जाना है कि क्या क्या है, क्या क्या पढ़े हैं। न्यूरॉन किस ऊतक में पाया जाता है, आपका तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक में आप न्यूरॉन किस ऊतक में पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक में पाया जाता है। संयोजी ऊतक क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, हड्डियों को जोड़ने का करता है संयोजी ऊतक। एपिथेलियल क्या करता है, यह त्वचा के ऊपरी का हिस्सा को जो बना होता है, किससे बना होता है, एपिथेलियल ऊतक से बना होता है। ठीक, एकदम रटा जाएगा, एकदम याद हो जाएगा जी, कुछ बचेगा थोड़ी, एकदम याद हो जाएगा एकदम। निम्न कौन सा ऊतक हड्डियों का निर्माण करता है। यह अस्थि ऊतक। अस्थि ऊतक क्या करता है, आपका हड्डियों का निर्माण करता है।
एपिथेलियल ऊतक क्या करता है, अभी पढ़े हमने, त्वचा के ऊपर का हिस्सा को क्या करता है, निर्माण करने में वो सहायता करता है एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है, निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। आंतरिक अंगों की रक्षा संयोजी ऊतक, जुड़ने का भी काम संयोजी ऊतक। एपिथेलियल ऊतक क्या करता है, शरीर के त्वचा के बाहरी हिस्से का निर्माण करता है। तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी ऊतक, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो इसको आगे आगे जोड़ लेंगे। ठीक है, देखेंगे आगे। निम्न कौन सा ऊतक पाचन तंत्र की आंतरिक सतह को ढकता है। यही है ढकना, यानी किसी भी त्वचा के ऊपर या का काम करता है। कौन, एपिथेलियल ऊतक। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखेंगे सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एक ही ऑप्शन वही देकर तरीके थोड़ा सा बदल लिया और आपको पूछ दिया, तो आप तो घबरा जाएंगे अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो। निम्न में कौन सा ऊतक पाचन तंत्र की तंत्रिका की सतह को ढकता है, तो है एपिथेलियल ऊतक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, संयोजी ऊतक हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में वसा का संग्रह करता है। शरीर में जो वसा होती है उसका संग्रह कौन करता है, इकट्ठा कौन करता है जी, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक क्या करता है, शरीर में जो वसा का संग्रह करता है। एडिपोज ऊतक क्या करता है, शरीर में वसा का संग्रह करता है। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र। ठीक है, न्यूरॉन कहाँ बताया, तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, रक्त का निर्माण अस्थि ऊतक, रक्त का निर्माण अस्थि ऊतक, अस्थि मज्जा। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त ऊतक। ठीक, आपको ध्यान देना है, सब रटा जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, आप पढ़ते तो जाइए बस। नहीं, कौन सा शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, एपिडोज। ठीक है, एपिडोज क्या है, शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। अभी देखिए एपिडोज, और कुछ पढ़े यहाँ पे। एपिडोज क्या करता है, ये वसा का संग्रह करता है। जो वसा का संग्रह करेगा वही तो ऊर्जा का स्रोत करेगा। ठीक है, तो एपिडोज क्या हो जाएगा आपका, ऊर्जा का स्रोत भी है और वसा का संग्रह भी करता है। एपिथेलियल बाहरी आवरण, तंत्रिका, न्यूरॉन। ठीक है, ध्यान देना है। आगे जाएगा, निम्न कौन सा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बताया आपको क्या होगा, रक्त ऊतक क्या करता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका न्यूरॉन में पाई जाती है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में संकेतों का संचार करता है। तंत्रिका ऊतक, इसमें क्या मिलता है, न्यूरॉन। इसमें क्या मिलता है आपको, न्यूरॉन मिलता है। देखिए संयोजी ऊतक हड्डियों को जोड़ने का, हड्डियों का जोड़ने का काम करता है। एपिथेलियल ऊतक जो है मांसपेशियों से ऊपर जो ढका रहता है, जो आवरण होता है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल ऊतक से बना होता है। ठीक है, एकदम याद हो जाएगा, रटा जाएगा, आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे। आप पढ़ने का जो अब जो तरीका है ना, थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि आपको आप पढ़े हैं, कभी तो किताब से पढ़ी होंगे सेल और टिश्यूज, तो उसके बाद से आपको एमसीक्यू फॉर्म में दी जा रही है। और उसके बीच जो है मल्टीपल क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, कितने बार पूछा गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे रहा है, और ही पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में घाव भरने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में घाव भरने के लिए, आपको सब कुछ चोट लगती है तो घाव को बनता है संयोजी ऊतक। संयोजी ही ऊतक होगा, क्योंकि यही तो हड्डियों को जोड़ने कार्य करता है, और घाव लगा भरने काम भी तो यही करेगा। आप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, वही चीज़ बार बार देगा, वही आपको बार बार समझना है। तंत्रिका न्यूरॉन में पाई जाती है। एपिथेलियल वही है जो त्वचा का ढकने का कार्य करता है। आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर आपका, निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में लचीलेपन प्रदान करता है। कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज क्या करता है, शरीर में लचीलापन उत्पन्न करता है। शरीर में लचीलापन उत्पन्न करता है कार्टिलेज नहीं बोलते हैं। जो कार्टिलेज क्या होता है, जो कान में जो हड्डी होती है ना, ये वाली, जो मतलब वो हड्डी नहीं होती है, वो लचीलापन होता है। वो हड्डी भी नहीं होती है और ना ही वो मांस भी होता है, वो मिक्सचर होता है दोनों का, वो कुछ बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन, आपका रक्त ऊतक क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यही आया था, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त ऊतक। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि ऊतक में। इसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि ऊतक में या अस्थि मज्जा में। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में खनिजों का संग्रह करता है। अस्थि ऊतक, जो खनिज पदार्थ हैं उसको संग्रह कौन करेगा, शरीर, अस्थि ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब बार बार बता दिया, बार बार नहीं बताएंगे, तो सब आंसर पर चलते हैं। अस्थि ऊतक, अब तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारे क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शरीर में प्रतिरक्षा का प्रदान करता है। प्रतिरक्षा लसिका ऊतक है। शरीर में प्रतिरक्षा कौन रोगों से लड़ता है, लसिका ऊतक। ये भी एक रक्त का पार्टी है, तो लसिका ऊतक क्या करता है, आपको शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है। आपको बता दिए तंत्रिका तंत्र और अस्थि ऊतक, ठीक, दोनों बता दिए हैं। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा शरीर में हार्मोन्स का स्राव करता है। हार्मोन्स का ग्रंथि ऊतक, जो ग्रंथि ऊतक होती है वो क्या करती है, हार्मोन्स का स्राव करती है। हार्मोन्स का स्राव कौन करती है, ग्रंथि ऊतक। हमने अब जितना रिवाइज करा दिए हैं वही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन शरीर में तापमान नियंत्रण करता है। एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक क्या करता है, शरीर में तापमान को नियंत्रण करता है। अभी देखिए आपको और दिखाते हैं एडिपोज और क्या करता है। आपको एडिपोज और था ना, देखिए ये हमारे दिखाने का मतलब ये है कि क्या क्या करता है, आप ये समझ जाइए। निम्न में से कौन शरीर ऊतक में निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में वसा का संग्रह कौन करता है, एडिपोज। एडिपोज क्या करता है, वसा का संग्रह करता है। और उसका कार्य क्या है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या था, तापमान को नियंत्रण भी करता है। ठीक है, वसा का संग्रह और
तापमान का नियंत्रण कौन? एडिपोज ऊतक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए निम्न में कौन सा ऊतक शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है? एपिथेलियल ऊतक। क्या है? कौन सा ऊतक शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है? एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक क्या करता है? आपके त्वचा के बाहरी हिस्सों को भी प्रोटेक्ट करके रखता है और जल का संतुलन भी बनाए रखता है। तो सब याद रखने हैं सर। विटामिन का संग्रह, तापमान का नियंत्रण, ठीक है, या फिर करा है कि निम्न में से, अगला देख लेते हैं, आगे बताएं। अगला है निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में विटामिन संग्रह करता है? वसा या विटामिन कौन सा? एपिटोज, एडिपोज, एपिटोज नहीं, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो है शरीर में विटामिन को संग्रह करता है। ठीक है, एकदम रटा जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, जितना आएगा वो टिश्यू से सब बन जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में संक्रमण से लड़ता है? लसिका ऊतक। अभी बताएं, लसिका ऊतक क्या करता है? शरीर में संक्रमण से लड़ता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब आगे देख लीजिए, आगे है निम्न में से कौन सा शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है? मांसपेशीय ऊतक। बार बार आता है ना मांसपेशीय ऊतक। आप क्या करता है? शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। मांसपेशीय ऊतक क्या करता है? शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। एडिपोज क्या करता है? तापमान नियंत्रण। ठीक है, एपिथेलियल क्या करता है? बाहरी त्वचा को मजबूती प्रदान करता है। और सारे काम थे इसके, आपको सब याद रखने हैं। 26 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा शरीर में ऊतक संवेदना प्रदान करता है? संवेदन मतलब जैसे कुछ महसूस होता है, जैसे कोई टच हुआ तो हम कैसे महसूस करेंगे? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, संवेदना प्रदान करता है तो तंत्रिका ऊतक प्रदान करता है। जबकि हमें ब्रेन से ही फील होता है, लेकिन जो उनके जो न्यूरो सिस्टम है उसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में रक्त का निर्माण करता है? अभी बोलते हैं अस्थिमज्जा में हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है, अस्थिमज्जा। आगे है निम्न में कौन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आपको भी पढ़ा दिया है, रक्त ऊतक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला है कौन सा शरीर में संकेतों का संचार करता है? तंत्रिका या संवेदना, सब दोनों एक ही चीज है। तंत्रिका ऊतक देख रहे हैं, तरीका अलग है। संवेदन पूछ दिया था वहां, यहाँ संकेत पूछ दिया था, तंत्रिका ऊतक। ये सब प्रीवियस ईयर है, सब आए हुए क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में घाव भरने में मदद करता है? संयोजी ऊतक। जोड़ने का भी काम यही करेगा तो घाव भरेगा कौन? यही ना करेगा, संयोजी ऊतक। आगे है आपका निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में लचीलेपन प्रदान करता है? कार्टिलेज। आपको बताएं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शरीर में खनिजों का संग्रह करता है? ये भी बताएं, खनिजों का संग्रह, अस्थि ऊतक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 था ना? हाँ, आगे देख लेते हैं। आगे है आपका निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है? अरे भाई, जल का वही बनाता है जो त्वचा के बाहरी आवरण को हिस्सा करता है, उसको बोलते हैं एपिथेलियल ऊतक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। संयोजी ऊतक जोड़ने का काम करता है। आगे 34 निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है? ये मांसपेशीय ऊतक था। मांसपेशीय ऊतक क्या करता है? शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। संवेदना, जहां संवेदना आ गया वहीं पे कहा जाएगा तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शरीर में रक्त का निर्माण करता है? तो यह होता है आपका रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको, देखिए ऊर्जा कौन करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है मांसपेशीय ऊतक। एपिथेलियल ऊतक क्या करता है? ये शरीर के बाहरी वातावरण से बना होता है। तंत्रिका जो है आपका न्यूरॉन जो है किसमें होता है? तंत्रिका ऊतक में होता है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आपको मिल गए, सब कुछ याद हो गया, बहुत बार रिवीजन करा दिए। तो इस तरह से आप देखेंगे टॉपिक वाइज ये आपको सीरीज जाती रहेगी। यदि वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो जरूर वीडियो को आप लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।